हे प्रभु आनंददाता। प्रार्थना। प्रार्थना मनुष्य के मन की समस्त विशृंखलित एवं चारों तरफ भटकने वाली प्रवृत्तियों को एक केंद्र पर एकाग्रचित्त करने वाला मानसिक व्यायाम है। प्रार्थना एक ऐसा कवच है जो डर या भय से हमारी रक्षा करते हुए हमें सत्य, ज्योति और अमृत को प्राप्त करने के लिए समर्थवान बनाता है। रामनरेश त्रिपाठी पूर्व छायावाद युग के कवि थे। उन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, बाल साहित्य सभी विषयों पर अपनी लेखनी चलाई। अपने 72 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने तकरीबन 100 पुस्तकें लिखी। ग्रामीण गीतों का संकलन करने वाले वे हिंदी के पहले कवि थे। उनके ग्रामीण गीतों की संकलन कविता कौमुदी को विशेष सम्मान मिला है। रामनरेश त्रिपाठी जी की सबसे प्रमुख कृति ये प्रेरणादायी गीत है, जिसे आज भी कई पाठशालाओं में प्रार्थना के रूप में गाया जाता है। इस लोकप्रिय प्रसिद्ध प्रार्थना ने त्रिपाठी जी को अमर बना दिया। वह प्रार्थना है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी न करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी न करें, सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करे, दिव्य जीवन को हमारा यश तेरा गाया करे। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, जाए हमारी आयु हे प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले हम कभी न भूल कर अपकार में, कीजिए हम पर कृपा ऐसी है परमात्मा, मोह मद मत्सर रहित होवे हमारी आत्मा। प्रेम हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें, योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें, ब्रह्म निष्ठा प्राप्त करके सर्वहितकारी बने। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी में कविता लिखने के प्रति रुचि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के समय से ही शुरू हो चुकी थी। पंडित जी की प्राथमिक शिक्षा गांव के पाठशाला में शुरू हुई। प्राथमिक कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जौनपुर जिले के हाई स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगे। किसी कारणवश पिता से अनबन हो गई और जिससे वे हाई स्कूल की शिक्षा पूरी नहीं कर सके और कलकत्ता चले गए। संक्रामक रोग हो जाने के कारण पंडित जी अधिक समय तक कोलकाता नहीं रह सके। किसी व्यक्ति के सलाह से वे स्वास्थ्य सुधार के लिए जयपुर के सीकर में स्थित फतेहपुर ग्राम में एक सेठ राम वल्लभ नेवड़िया के पास गए। पंडित जी मरणासन स्थिति में अपने घर और परिवार में नहीं जाकर इतनी दूर एक अपरिचित अजनबी राजपूत परिवार के पास गए, जहां पहुंचते ही उनका शीघ्र इलाज शुरू हो गया। वहां की जलवायु और शीघ्र इलाज से पंडित जी धीरे धीरे रोग मुक्त हो गए। वहीं रहकर पंडित जी ने राम वल्लभ जी के पुत्रों को शिक्षा देने का काम किया। पंडित जी ने राम वल्लभ जी द्वारा दिए गए इस जिम्मेदारी को बड़ी ही कुशलता पूर्वक निभाया। इसी दौरान उन पर माँ सरस्वती की कृपा हुई और उन्होंने यह प्रार्थना लिखा था, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। पंडित जी की यह सबसे बेजोड़ रचना थी, जिसे आज भी यह प्रार्थना के रूप में अनेक स्कूलों में गाई जाती है। पंडित जी की साहित्य सृजन की शुरुआत फतेहपुर से ही हुई थी। उन दिनों पंडित जी ने बाल उपयोगी काव्य संग्रह, सामाजिक उपन्यास और हिंदी महाभारत लिखे। वहीं पर पंडित जी ने हिंदी और संस्कृत के संपूर्ण साहित्य का गहन अध्ययन किया। सन 1915 ईस्वी में पंडित जी ज्ञान और अनुभव की पूंजी को लेकर प्रयाग आ गए और उसी क्षेत्र को उन्होंने अपना कर्मस्थली बनाई। धन्यवाद।